ठीक है, अभी तक मैंने तुम लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने खुद से भी करवा दिया है और तुम लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हो। ठीक है, मिला भी लेना एक बार। चलो अब एक बार फिर से मैं तुम लोगों की सहायता करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 बता करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं शून्यांक। ठीक है, शून्यांक निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो तुम्हारा बहुपद दिया हुआ है उसका गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करने का तरीका भी मैंने बताया था कि जो तुम्हारा ये पहला पद है उस पहला पद को तीसरा पद से गुणा कर लो। क्या कहा था मैंने? पहला पद को तीसरे पद से गुणा करो। तो पहला पद तुम्हारा है 3x² गुणे और तीसरा पद है -2, दोनों गुणा करोगे तुम्हारा हो जाएगा -6x² हो जाएगा। ठीक है, दोनों गुणा करने के बाद ये जो तुम्हारा गुणनफल आया है इस गुणनफल को इस तरीके से बांटो, है ना। बांटना मतलब यहाँ पे जोड़ करना या गुणा करना, कि जोड़ करके या घटा करके बीच वाला नंबर मिल जाए। बीच वाला नंबर तुम्हारा 5x है, मतलब ये हुआ कि -6x² को इस तरीके से 2 भाग में बांटो कि दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर ये हो कितना जाए? 5x हो जाए, और उसी दोनों हिस्सा को गुणा करने पर कितना हो जाए? -6x² हो जाए। तो पहले 6 का गुणनखंड करो। तो 6 का गुणनखंड 6 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखो 6 का और 1 का इस्तेमाल करके 5 बन सकता है। 6 माइनस अगर 1 करोगे तो 5 बनेगा ना जी, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हमें +5 चाहिए या -5 चाहिए। तो क्वेश्चन में +5 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर 6 में से 1 ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात तो है नहीं, इसके साथ तो क्या है? x भी लगा है, तो दोनों में आप x लगा दो। 1 को अगर आप x से गुना करोगे तो क्या होगा? x हो जाएगा, x ही होगा। ठीक है, अब 6x में से अगर x घटाओगे तो कितना मिलेगा? 5x मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि ये जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला नंबर जो है 5x, इसको हम लोग 6x माइनस x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस x। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2, है ना, क्योंकि फिर ये दोनों मिल करके तो 5x हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में, तो इस दोनों में तुमको 3 दिख रहा होगा। 6 को 3 गुणा 2 लिखेंगे तो 3 दिख रहा है, 3 बाहर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे x² है और यहाँ पे कितना है? x है। तो चलो x भी बाहर कर लो। तो जब आप यहाँ से 3x बाहर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x, और प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 3x इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। अब जो जैसा टर्म यहाँ पे आया वैसा ही टर्म अगले वाले हिस्से में भी आने वाला है, लेकिन प्लस चाहिए ना, x कैसा चाहिए? +x चाहिए, तो मतलब माइनस साइन इस बार कॉमन करोगे। ठीक है, माइनस सीधे माइनस नहीं, 1 के साथ माइनस कॉमन करोगे तो -1 कॉमन कर लिए, तो यह हमारा हो जाएगा x और यह हमारा हो जाएगा +2। अब इस दोनों हिस्सा में आपको क्या दिख रहा है? इस दोनों हिस्सा में दिख रहा है ये x + 2 दिख रहा है ना, दोनों हिस्सा में क्या दिख रहा है? x + 2। तो अब ये x + 2 कॉमन हो जाएगा। जब आप x + 2 कॉमन करोगे तो ये हमारा इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा -1। तो कुल मिलाकर के जो 3x² प्लस 5x - 2 है उसका गुणनखंड ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांक, है ना। शून्यांक बोलो या शून्यक बोलो। तो जैसे शून्यांक अगर ज्ञात करना होगा तो हम उसे किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो चलो हम इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, और जब 0 के बराबर करोगे तो क्या होगा? अब x + 2 इंटू 3x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब आप इसको x के बराबर 0 करो तो बारी बारी से सबको 0 के बराबर करो, हर एक सेगमेंट को 0 के बराबर करो। तो यहाँ से होगा जब x + 2 बराबर में 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा? तब x बराबर -2, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या होगा? इसका साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। और जब 3x, एक बार इसको किया ना 0 के बराबर, अब इसको 0 के बराबर करो, तो जब 3x - 1 बराबर 0 करेंगे तब यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 1/3 आएगा। लेकिन बारी बारी से सेंड करो उस साइड। 3x इधर आ जाएगा, ये +1, और x को जब इधर x को फ्री करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि x का यहाँ पे तुमको 2 मान दिख गया। कौन कौन सा 2 मान दिख गया? एक तो यहाँ पे x का मान -2 और यहाँ पे x का मान 1/3 दिख रहा है। तो ये जो दोनों वैल्यू है ना, यही दोनों वैल्यू इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम x बराबर -2 रखेंगे और फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगला हिस्सा क्या निकालना है?
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना। ये जो शून्यक है, ठीक है, और ये जो इसका गुणांक है, इसके बीच क्या संबंध स्थापित हो सकता है। तो सिंपल सा बात याद रखना कि शून्यकों का जो योग होगा वो -b/a, और -b से तात्पर्य क्या हो, माइनस, और b का मतलब x का गुणांक, है ना, और a का मतलब x² का गुणांक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। और यहाँ पे कितना शून्यक आपको मिला है, आपका शून्यक एक यहाँ पे है -2 प्लस 1/3, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, -6 और प्लस 1 तो -5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5/3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे आ जाओ, हम इसको माइनस यहाँ लिख दें और 5/3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, फिर ये यहाँ जा सकता है ना। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो अब ये 5 दिख रहा है, ये किसका गुणांक दिख रहा है, x का गुणांक दिख रहा है। तो हम 5 को x का गुणांक लिख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन था, डाल दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये 3 जो है किसका गुणांक है, ये x² का गुणांक है, तो ये हमारा हो गया x² का गुणांक। तो यही संबंध स्थापित करने के लिए बोला गया था, जो हो रहा है। एक शून्यकों का योग के साथ संबंध स्थापित करना है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल के साथ उसका संबंध स्थापित करना है। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। और शून्य का गुणनफल मतलब क्या होगा कि ये जो 2 शून्यक लाए हो आप, -2 और 1/3, इसी दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। जब आप इसे गुणा करो तो पता है कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो -2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 3 से नीचे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अब एक बार एक शून्य का गुणनफल है, और गुणनफल के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, c/a होता है। c से मतलब क्या हो, अचर पद होता है। तो ध्यान से देखो, तो अचर पद यहाँ -2 है या नहीं है, तो हम इस -2 को अचर पद लिख सकते हैं, अचर पद लिख सकते हैं, अचर पद बट्टा 3 को क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक लिख सकते हैं, x² का गुणांक लिख सकते हैं, है कि नहीं है। अब देखो, तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसका संबंध हमने इसके गुणांकों से कर दिया या नहीं कर दिया। यहाँ पर जो योग है, इस योग का हमने संबंध इसके गुणांकों से किया कि नहीं किया। तो यही चीज़ हमें सत्यापित करना था, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः संबंध सत्यापित हुआ या संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। अतः संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो।